मंत्री जी और जो राजद के पूर्व प्रत्याशी है था सचिदानंद राय दानापुर का मिल कर करके अपना मंत्री जी स्वयं लाभ में अपना दफा दफा कर दिए मामले। फर्जी बिल पर लिए हुए 100% फर्जी पकड़ा गया, तब ना सरकार उसे पैसा वसूला। हम कह रहे हैं पैसा जब वसूल लिया तो गिल्टी हो गया, जब गिल्टी हो गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे थाने में है चोर पकड़ा जाता है तो सामान बरामद हो गया, तो सामान बरामद हो गया तो उसको चोर को छोड़ देता है कि उसको जेल भेजता है। लालू यादव जो आज जो जेल में खड़ रहे हैं तो 15 वर्ष के बाद ना खुला था। कोई लिमिटेशन है फर्जीवाड़ा घोटाला का? टोटल मामला तो परिवार के होता है, मामला तो परिवार के होता है। परिवार के मामला में तो यहाँ जमीन जायदाद और सब चीज में मर्डर हो जा रहा है। अक्सर सत्ताधीशों पर घोटाले का आरोप लगता है। घोटाले की कितनी जांच होती है यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसा ही एक मामला 2019 में आया था जहां फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया गया, गबन कर दिया गया, निकाल लिया गया, और जिसके हस्ताक्षर पर यह पैसा निकाला गया उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी। तत्कालीन उद्योग मंत्री थे श्याम रजक जी, उनका नाम भी इसमें आया और इसको लेकर बार बार पत्र लिखा गया, तमाम विभागों के पास कहा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जाकर अर्जी लगाई गई कि जांच की जाए, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उमेश जी बैठे हुए हैं। पूरा मुद्दा क्या सर, एकदम शुरू से बताइएगा कि कब शुरू हुआ, जो कंपनी था उस कंपनी में किस प्रकार से गबन किया गया रुपया पूरा? कंपनी 2012 में शुरू हुआ, विस्तारित परियोजना पर सब्सिडी 2012 में मिला, नहीं मुख्य परियोजना पर 2012 में मिला, विस्तारित परियोजना पर 2017 में मिला। अच्छा, ये जो सब्सिडी था वो सरकार दे रही थी उद्योग को शुरू करने के लिए? सरकार देती है सब्सिडी, माने अनुदान की राशि सरकार अपने तरफ से देती है जो वापस नहीं करना पड़ता है। तो मुख्य परियोजना में मिला 2 करोड़ 23 लाख रुपया और विस्तारित परियोजना में मिला 2 करोड़ 12 लाख रुपया। मेरी पत्नी भी उसमें डायरेक्टर थी कंपनी में, तो मेरी पत्नी का बिना बताए हुए जाली हस्ताक्षर कर और सब्सिडी निकाल लिया गया, रेजोल्यूशन पास करके। ये कितना साल पहले का बात है कि फर्जी हस्ताक्षर हुआ, उसके पास निकासी हो गया? 2017 का बात है। 2017, हाँ 12 और 17 का बात है, तो निकाल लिया गया। तो हमको पता चला तो हमने दरखास्त दिया, पहला बार दरखास्त दिया हम 2019 में, 25 फरवरी 2019 को। तो 19 में दरखास्त दिए तो उस पर जांच कमेटी बैठी तो विस्तारित परियोजना का जांच किया, जिसमें 100% बिल फर्जी पाया गया। जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बिल फर्जी है। बिल फर्जी पाया ही गया, जांच रिपोर्ट नहीं, सभी सप्लायर से इनवॉइस मंगा करके और भेज करके सत्यापित किया तो फर्जी पाया गया। उस पर 2 करोड़ 10 लाख जो विस्तारित परियोजना में मिला था, सूद समेत विभाग वापस ली। उसका चिट्ठी हमको भी दिया कि सूद समेत वापस लिए हैं, और हम बार बार लिख रहे थे कि इस पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ, तो होना भी यही चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। तो उसमें जैसे वो लिखता है कि चिट्ठी में नीचे कि अभी वसूला गया है 2 करोड़ 59 लाख रुपया और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई कुछ किया नहीं। फिर हम बार बार लिख रहे थे कि मुख्य परियोजना की भी जांच हो। जब एक फर्जीवाड़ा पा गया तो आधा अधूरा जांच क्यों, पूरा जांच हो। तो मुख्य परियोजना के जांच ये लोग नहीं किए। मंत्री के यहाँ फाइल चला गया, उस घड़ी श्याम रजक मंत्री थे, उद्योग मंत्री हुआ करते थे श्याम रजक। तो श्याम रजक हुआ करते थे, तो श्याम रजक के यहाँ फाइल गया तो सचिव ने लिखा है, तत्कालीन सचिव ने लिखे हैं कि इसकी जांच वाणिज्य कर विभाग से कराई जाए, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए विभागीय अधिकारियों को मिलाकर श्याम रजक ने उस पर लिख दिया कि 5 वर्षों तक हो गया है, इस 5 वर्षों से ज्यादा हो गया है, इसलिए जांच करना उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि फर्जीवाड़ा और घोटाला का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है जांच का। हाँ, एक विडंबना देखिए कि मंत्री श्याम रजक उसमें उद्योग मंत्री हैं, उनके सचिव की तरफ से, जो विभाग के सचिव हैं, उनकी तरफ से पत्र लिखा जाता है, कहा जाता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच की जाए। और मंत्री साहब कहते हैं कि फर्जीवाड़ा का जो समय है वो 5 साल को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 5 साल बीत चुका है। तो अब जांच नहीं कराई जाएगी, यह उचित नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है, समझे ना। तो उसके बाद वो मंत्री जी और जो राजद के पूर्व प्रत्याशी है था सचिदानंद राय दानापुर का मिल करके अपना मंत्री जी स्वयं लाभ में अपना
रफा दफा कर दिए, मामले को रफा दफा कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री की जनता दरबार में दिए, तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री हमारे बात को सुने। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर रखा गया है पत्र, हाँ। पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मेसर्स तिरुपति बालाजी न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड बिहटा पटना को फर्जी बिल के आधार पर अनुदान की राशि भुगतान किया गया, उसकी जांच एवं उचित कार्रवाई करने के संबंध में। और उसके बाद से इसमें पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ। इनकी पत्नी के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके जो अनुदान का पैसा था उसे निकाल लिया गया, जबकि कंपनी में जो कंपनी था उसकी डायरेक्टर वो भी थी, डायरेक्टर सदस्य। और उनको ये जानकारी में था ही नहीं कि पैसा निकाला गया। जब हम शिकायत किए तो मेरी पत्नी को डायरेक्टर से निकाल दिया गया। अच्छा, शिकायत करने के बाद आपकी पत्नी को डायरेक्टर से निकाल दिया गया। उसका परसेंटेज ज्यादा था इसलिए निकाल दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत कार्रवाई किए और मंत्री उद्योग जो अभी है शाहनवाज हुसैन, उनको फोन करके कहे कि इसकी जांच देखिए भाई, 2 साल से ही दौड़ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो हमने गए वहां पर मंत्री साहब के पास, वहां पर प्रधान सचिव भी बैठे हुए थे, शाहनवाज हुसैन, और अपर एडिशनल मुख्य सेक्रेटरी बैठे हुए थे उद्योग विभाग के। तो उनसे बात हुई तो एडिशनल मुख्य सेक्रेटरी कहे कि आपका पारिवारिक मामला, हमने पारिवारिक मामला क्या है, आपको हम सही का सही जांच टोटल मामला तो परिवार के होता है, मामला तो परिवार के होता है। परिवार के मामला में तो यहाँ जमीन जायदाद और सब चीज में मर्डर हो जा रहा है। तो हाँ, लेकिन सवाल ये है कि फर्जीवाड़ा हुआ तो उसकी जांच करने के लिए हम कर रहे हैं। तो बोले कि हम लीगल सेक्शन में भेजे हुए हैं, लीगल सेक्शन में हम भेजे हुए हैं महाधिवक्ता के यहाँ कानूनी राय लेने के लिए भेजे हुए हैं। अब वहां से आता है तब देखते हैं। अच्छा, देखिए, जो कानूनी राय है, कानूनी जो महाधिवक्ता, सारे जो कानूनी टर्म है ना, वो हमको समझ में ज्यादा नहीं आता है, और हमको नहीं लगता है कि किसी भी आम आदमी की समझ में ज्यादा आता होगा। आम आदमी को बस आम आदमी इतना ही चाहता है कि अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसमें जो शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो। लीगल ओपिनियन के लिए भेजे हुए हैं, कि लीगल ओपिनियन के लिए हम भेजे हुए हैं, और उसमें जो आएगा उसे हम देखेंगे। और उस पर जबकि सब कुछ साफ है, जो सचिव सब कुछ साफ है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बावजूद अब मामला पकड़ा गया है। 100% जो जांच हुआ 100% पकड़ा गया है। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि आधा अधूरा क्यों, मुख्य परियोजना का भी जांच कर लीजिए तो उसका बिल वाउचर सही है या गलत है। ये लोग जांच को ही दबा रहा है लगभग 2 साल से लगभग 2.5 साल से दबा रहा है लोग। जब श्याम रजक जी उद्योग मंत्री हुआ करते तब आपने कंप्लेन किया, और तब से अभी कुछ हुआ नहीं हुआ। तब हम हार पछता के जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ गए, तो मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मुख्यमंत्री महोदय तुरंत आदेश दिए कि इसकी देखिए भाई, इसकी जांच करिए, ये 2 साल से दौड़ रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास से आप गए, कितना दिन हो गया जनता दरबार में गए हुए? 20 तारीख को गए हैं। 20 तारीख को गए हैं। उसके बाद से मतलब कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आया खबर, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और अभी भी कह सकते हैं एकदम बिल्कुल की हाल वही है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी, जो 2019 में कंप्लेन के बाद। जी हाँ, अभी भी वही हाल है। कोई उस पर हमको खबर नहीं आया है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो एक लाइन में एसीएस महोदय कह दिए कि लीगल ओपिनियन के लिए भेजे हुए हैं। अब लीगल ओपिनियन के लिए मैं टाल दिए। हाँ, मतलब वहां से टाल दिए। फिर हाँ, महाधिवक्ता अब राय मशवरा क्या देंगे, उसके बाद ये लोग विचार करेंगे। और यहाँ पर इस सब कागज उसी सब से जुड़ा हुआ है कि आप भेजे हैं, आप लिखे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय के सब हाथ में दिए थे, ये सब कागज उनको दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री को दिए तो दे दिए अपना मंत्री जी के। अच्छा, आप एक दिखा रहे थे वीएन ठाकुर उधर से जो लिखे हुए हैं, वीएन ठाकुर, उसका थोड़ा दिखाइए कि उन्होंने क्या लिखा था इस मामले को लेकर के। वीएन ठाकुर उसमें किस पद पर थे? डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने जो पत्र लिखा है और जो भी जांच हुआ है, यानी विभाग की तरफ से जो भी जांच हुआ है, उसमें भी बताया गया है कि फर्जी है। उसके बावजूद 2019 से ये लगातार दौड़ रहे हैं, विभाग का चक्कर काट रहे हैं। और श्याम रजक चूंकि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, चुनाव के पहले वे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, उनका प्रभाव हो या जैसा भी प्रभाव हो, हमें लगता है कि अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो इन सब प्रभावों से अलग होकर सिर्फ और सिर्फ जांच की जानी चाहिए। जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर सजा मिलनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि यहाँ कानून का राज है और उन्हें इंसाफ मिल रहा है। वीएन ठाकुर लिख दिया उद्योग मंत्री को। हाँ, कि निदेशक उद्योग टिप्पणी स्पष्ट कहा है कि कंपनी सरकार के साथ
एक रामायण खंड का 2.2 का प्रावधान देते हैं और कहते हैं कि 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, इसकी जांच करना व्यवहारिक भी नहीं है और साथ में शर्तों के अनुरूप नहीं है। फर्जीवाड़ा आता है तो उसमें कौन सा शर्त? अगर मान लीजिए कि आज हम कोनो घोटाला कर दिए, अगर 10 साल बाद पता चला तो उसमें हमको सजा नहीं होगा, इसका मतलब? तो लालू यादव जो आज जो जेल में खड़ रहे हैं तो 10-15 वर्ष के बाद ना खुला था। कोई लिमिटेशन है फर्जीवाड़ा घोटाला का? फर्जीवाड़ा घोटाला का कानून में कोई लिमिटेशन है? कभी भी जांच हो सकता है 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद। आप भी जानते हैं, सबको जानता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप तो मुख्यमंत्री के पास तक चले गए, राज्य के मुखिया है, अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए अभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, अब आप क्या करेंगे? न्यायालय का शरण लेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, न्यायालय का शरण लेंगे। अब मान लीजिए कि श्याम रजक मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, वे साफ तौर पर कह देते हैं कि 5 साल से ज्यादा हो गया तो इसकी जांच ही नहीं होगी। मुख्यमंत्री के पास से जाते हैं, मुख्यमंत्री जो इस समय जो उद्योग मंत्री है शहनवाज हुसैन, उनके पास मामले को भेजते हैं, शहनवाज हुसैन इस पर सुनते हैं, उसके बावजूद अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है। तो अब आप लोग सोचिए कि अब कोई व्यक्ति, कोई आम आदमी कहां तक पहुंचेगा? ठीक है, जिसके पास थोड़ा सा रिसोर्स है वो तो पहुंच सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोई आम व्यक्ति अगर हो तो उसे वो तो इंसाफ छोड़ देगा ना, छोड़ देगा कि ना चाहिए, चलिए लूट लिए। लेकिन हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, हम पदाधिकारी को नाम लेते हुए, सबको सबमिट करते हुए, मेरे पास आरटीआई से हम सब कागज निकाले हुए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे। 2019 में आपको पता कैसे चला कि लोग फर्जी तौर पे निकाल लिया है? इसकी जानकारी कहां से आई? फर्जी तौर पर हम आरटीआई निकाले ना, हमको कुछ शक हुआ, पता चला कि सब्सिडी का पैसा लोगों ने निकाल लिया, तो हमने आरटीआई निकाला। आरटीआई से कागज हम निकाले 2018 में ही निकाले, दिसंबर 2018 में सब निकालते 1-2 महीना लग गया। तो आरटीआई का नियम ना है, तो 2 महीने निकल गया, तो वही फरवरी में हम लिख के दे दिए। और उसके बाद से डायरेक्टर की पद से कब हटाया गया? डायरेक्टर के पद से वही हम दिए और उसके बाद 2-4 महीना के बाद से हमको तंग करने लगा, तंग करके हटा दिया। हम कह रहे हैं कि हम फर्जीवाड़ा में क्यों सम्मिलित हो? हम भी डायरेक्टर थे, उसमें थे, तो हमारी पत्नी से हम दरखास्त दिवा दी है कि हम क्यों उस फर्जीवाड़ा में सम्मिलित हो। पैसा तुम निकाल लिए, अपना निकाल लिए। मतलब पैसा निकाल के वो लोग हजम कर लिए, आप सम्मिलित नहीं हुए उसमें? नहीं। और इसके बदले में इनको मिला ये कि इनको डायरेक्टर, इनकी पत्नी को डायरेक्टर की पद से हटा दिया गया। टोटल पूंजी रख लिया, मेरा टोटल पूंजी रख लिया गया, डायरेक्टर की पद से हटा दिया गया। और अब इंसाफ के लिए विभाग का चक्कर काट रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय के पास जाते हैं। उसके बावजूद अब आगे क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा यह भगवान जाने, और सरकार की अपनी जो कार्यशैली है, जो पूरा सिस्टम, एक व्यवस्था जो चल रहा है, उसकी अपनी कार्यशैली जाने। बाकी हमको जहां तक लगता है कि श्याम रजक जी का अगर नाम है इसमें, अगर जो सचिव हैं विभाग के, वो कहते हैं कि हाँ इसमें गलत है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, वो लिखते हैं, अपने उनका टिप्पणी है कि वाणिज्य कर विभाग से इसकी जांच कराई जाए। तत्कालीन सचिव थे नरेंद्र लाल, अभी भी हैं वो, अभी भी वही है, सचिव पद पर हैं वो। तो वो लिखे अपनी टिप्पणी में कि इसकी जांच वाणिज्य कर विभाग से कराई जाए। नीलू देवी के अभ्यावेदन के आलोक में, मेरी पत्नी का नाम नीलू देवी हुआ, नीलू देवी के अभ्यावेदन के आलोक में इसकी जांच वाणिज्य कर विभाग से कराई जाए, लिखे हैं वो। उसके बाद भी लोग पलट दिए, मंत्री, उनके टिप्पणी के बावजूद भी लोग पलट दिए कि जांच कुछ नहीं होगा। 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, जांच होना कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कंडका 2.2 का हवाला देते हैं, कंडका 2.2 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको सरकार अनुदान देगी तो इस कंपनी को आपको चलाना है 5 साल, उसका लिमिटेशन है। ये नहीं है कि फर्जीवाड़ा करके ले लीजिएगा। नियम ये है कि मतलब उसमें कहा है क्या है कि 5 साल आपको कंपनी को चलाना है। अनुदान की राशि ले लिए तो 5 साल कम से कम आपको चलाना है, ये नहीं कि आप फर्जीवाड़ा करके ले लीजिएगा। और ये लोग वो 5 साल को बदल दिए कि 5 साल से ज्यादा फर्जीवाड़ा हो गया तो अब जांचे नहीं होगा। फर्जी बिल पर लिए हुए 100% फर्जी पकड़ा गया, तब ना सरकार उसे पैसा वसूला। हम कह रहे हैं पैसा जब वसूल लिया तो गिल्टी हो गया, जब गिल्टी हो गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे थाने में है, चोर पकड़ा जाता है तो सामान बरामद हो गया, तो सामान बरामद हो गया तो उसको चोर को छोड़ देता है कि उसको जेल भेजता है। यहाँ तो सामान बरामद हो गया, सामान बरामद करके छोड़ दिया। देखिए, सवाल यही है कि अगर सरकार भी मान चुकी है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तभी उससे पैसा वापस लिया गया, रिकवरी किया गया। अब जब फर्जीवाड़ा हो गया है या साबित हो चुका है, तब सरकार को कानूनी कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? मांग इनकी इतनी ही है कि जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो जिस भी विभाग का मामला हो, जिस भी महाधिवक्ता से सरकार को राय लेना हो, मशवरा करना हो, उनसे राय मशवरा लिया जाए और इस मामले में
जो कुछ भी गड़बड़ी है, जो लोग भी शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता सच्चिदानंद राय के बेटे हो। पूरी कंपनी की जांच होनी चाहिए, जो भी उसमें सदस्य शामिल हैं अनुदान लेने में फर्जी तरीके से सिग्नेचर के द्वारा, उन पर कार्रवाई हो। बाकी अब वीडियो समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे पीयूष चौरसिया खड़े हैं और मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।